वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। और कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। मीनू चौधरी 4937 बोल रही हैं, सब रॉन्ग फूड खा रहे हैं, सही खाना सिर्फ एनडीएस बताता। एनडीएस पता नहीं, पर हाँ खाना यहाँ पे खा रहे हैं नहीं, खिला भी रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा 12 साल तक का है या 14 साल तक का है, 16 साल तक का है, तब तक ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उसे हेल्दी खाना खिलाएं, या फिर स्कूलों की भी जिम्मेदारी है कि वो न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर करें उन्हें कि क्या खाना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना खाना चाहिए। यहाँ पे तो चावल और गेहूँ खिलाया जा रहा है, और लोगों को हेल्दी खाना खिलाने के बजाय मतलब खुद से खिलाएं। ये बात तो खुद से खिलाएं। लोग मिड डे मील खिलाने के लिए लोगों को स्कूल भेज देते हैं, मतलब खुद से खाना हेल्दी बनाते ही नहीं है। मिड डे मील में तो फिर भी मिलेट्स वगैरह शायद ऐसा कुछ है, न्यूट्रिशन बेस्ड खाना मिलता है, ऐसा कुछ है। लेकिन खुद से नहीं खिलाते। खुद से खिलाएंगे तो चावल खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे। इवन मेरे को अपना, अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो चाय के साथ रोटी, इवन रोटी खिलाई जाती थी हमें। चाय के साथ रोटी, सोच लो क्या प्रोटीन होएगा, क्या प्रोटीन लेवल होएगा, क्या विटामिन्स होएंगे, क्या अदर हेल्दी न्यूट्रिशंस होएंगे। कुछ नहीं, कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, जानते ही नहीं भारत के लोग भाई ये सब। मैं यही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना पेरेंटिंग सिखाई गई, ना न्यूट्रिशन सिखाए गए, लेकिन बच्चे सब पैदा कर लेते हैं। ये बच्चा पैदा करने का तो मैं तो बोलता हूँ एग्ज़ाम होना चाहिए कि भाई तुम बच्चा पैदा करने के लायक हो भी या नहीं। ये सड़क पे भी कोई भी बच्चे पैदा किए जा रहा है, और कितने भी किया जा रहा है। ना उसे न्यूट्रिशन का पता, ना उसे पेरेंटिंग का पता, ना गुड मैनर्स, सिविक सेंस पता, कुछ भी नहीं पता उसे। बस पैदा कर दे रहे हैं, क्योंकि पैदा करते हैं बच्चे, पैदा करे जा रहे हैं सब लोग। एक नहीं, छः छः करे जा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आता। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और लॉजिकल मलिक के थ्रू और भी जो चैनल आ गए हैं उनके थ्रू यही सब काम हो रहे हैं अब। तो मेरे को अच्छा लगता है देख के कि ये काम तेज़ी से हो रहा है और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। तो आगे लोग अच्छा खाना डेफिनेटली खाएंगे, और मैं भी फिटनेस के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ। तो और मैं कंसल्टेशन भी देता हूँ फिटनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, सप्लीमेंट से रिलेटेड, बॉडी में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और हमें कैसे लेनी चाहिए वो इजी, सस्ते, कम पैसों में। तो उसके बारे में मैं एजुकेट करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ प्रॉपर वीडियो बनाऊँ इसके। वैसे मैंने बना रखी हैं कुछ वीडियोस, पर सब लोग सारी वीडियो नहीं देख पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा मैं और ज़्यादा बनाऊँ वीडियो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें, एक तो मेरे को प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सही लगती है क्योंकि वो रियल चेंज लाती हैं आपके अंदर। मैं हवाई बातें कुछ भी नहीं करता हूँ यहाँ पे। जो मैंने खुद अप्लाई करी है, मैंने खुद वो करी है ना, जिनका रिजल्ट देखा है, वही बातें मैं यहाँ पे बताता हूँ, और वो रियल चेंज लाएंगे आपके अंदर, सस्ते में, कम पैसे में। और पेट कुछ अजीब सा लग रहा है। शिवा शिवाय इंडियन 2709 बोल रहे हैं, मैं आपको अभी 20 दिन से सुन रहा हूँ, अच्छा हुआ आप मुझे क्लैरिटी आया। मैं 3 महीने से घर पर बैठा हूँ और बहुत सुनने को मिल रहा है घर वालों से, रिश्तेदारों से, पर अब नहीं बोलते, उनकी बोलती बंद कर दिया मैंने। इससे पहले बैल जैसे सालों साल मजदूरी कर रहा था, तब इनको ठीक लगता था। अभी 3 महीने क्या बैठ गया, ये लोग मुझे पागल समझने लगे। ये वाला कमेंट मैंने तुम्हारा पढ़ रखा है, जब मैंने पहले वीडियो बनाई तो शायद ये पढ़ रखा है। हाँ मैंने पढ़ा ये कमेंट, मुझे यहाँ तक याद है। इस पर वीडियो भी बना रखा है मैंने ऑलरेडी। तो मैं पुराने कमेंट्स पढ़ रहा हूँ क्या? ओल्डेस्ट कमेंट है ये। हाँ, पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखो, तुम जब तक काम करोगे ना, इनको काम 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 काम, तब तक तुम्हारी वो करेंगे। जैसे तुम घर बैठ गए, या फिर कोई और बच्चा, जैसे 2 बच्चे होंगे है ना, 2 बच्चे में एक बच्चा ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एक बच्चा कम पैसे कमा रहा है, तो ये उनमें भी भेदभाव करते हैं। इन लोगों के देखो समाज कैसा होता है। एक ही घर में 2 बच्चों में इसलिए भेदभाव किया जाता है कि किसी की अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई। भाई नेचर का वो है, कई लोगों की बुद्धि सबकी सेम नहीं होती, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर तो सेम होना चाहिए। तो जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे देता है उसके रोटी में ज़्यादा घी होता है। मतलब ये कहने की बात है, घी वाला एग्जांपल दे रहा हूँ मैं।
पर मैं समझ रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, कि जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं ये। इतने घटिया होते हैं ये भारत के माँ बाप, मैं सच बता रहा हूँ। इनका कोई वो नहीं है, बस ये समाज में इज्जत बन जाए, बच्चा पैसा कमाए, बस यही है इनका, और कुछ नहीं। वरना दो लोगों में कैसे कोई भेदभाव कर सकता है। इवन तुम देखो कि जब बच्चे भी होते हैं, जब पैसे कमाना छोड़ दो, जब बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो एक के में ज़्यादा दिमाग आ जाता है कभी कभी, एक में कम होता है, तो ये उन दोनों में भी भेदभाव करते हैं। तुम देखना गौर से किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे लड़के पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, कभी कभी उसको उसके ज़्यादा न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, उसको ज़्यादा खेल खिलाया जाएगा, खेल मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा एंगेज किया जाएगा, लड़की को घर पे बिठा देंगे। ये जेंडर वाइज भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर अकल में अगर दो बच्चों में डिफरेंस है तो उसमें भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये भेदभाव करते हैं। माँ बाप, जो तुम बोलते हो ना कि माँ बाप भगवान है, अगर भगवान है तो सबके लिए भगवान बने ना। एक के लिए तो अलग तरीके से व्यवहार, एक के लिए अलग तरीके से व्यवहार, ये तुमने भी, ये हम सब ने देखा है, ये बहुत नॉर्मल है। और लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान कैसे भाई? ये तो बच्चे बच्चे में भेदभाव कर देते हैं, अपने ही बच्चों में, दो बच्चों में भेदभाव कर देते हैं। एक है जो ज़्यादा सवाल उठाएगा, मतलब उसकी बुद्धि ऊपर वाले ने दी है, उसको रैशनल दी है बुद्धि, तो वो ज़्यादा सवाल कर रहा है ना। एक है जो पंगू सा, लल्लू सा, कोई सवाल नहीं करता, सारे काम कर देता है, उसको ज़्यादा वो बोलेंगे कि देखिए ये बड़ा सीधा है, ये सारे काम कर देता है, उसको ज़्यादा इज्जत देंगे। जबकि मैं बोल रहा हूँ जो सवाल कर रहा है उसको ज़्यादा इज्जत देनी चाहिए भाई, कि वो सवाल कर रहा है, कम से कम वो तुमसे जानना चाह रहा है, वो तुमको इतनी इज्जत दे रहा है कि तुमसे सवाल पूछ रहा है वो। वरना सवाल भी हर किसी से थोड़ी पूछा जाता है। वो तुमको हीरो मानता है, तू वो सोचता है कि शायद तुम उसके जवाब दे दोगे, इसलिए वो तुमसे सवाल कर रहा है कुछ। ये उसको तो थप्पड़ मारते हैं जो सवाल करता है। और वो जो लल्लू सा है, ये जानबूझ के लल्लू बनाते हैं। मैं यही तो बोलता हूँ, सोसाइटी तुम्हें लल्लू बनाती है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें लल्लू बनाते हैं। अगर तुम सीधे सीधे सारी बातें मानो, सारे इनके कहना मानते रहो, अच्छे से पैसे कमाओ, जो जैसे ये सोचते हैं आइडियल वैसा बेटा बन जाओ, तो इनके लिए तुम आइडियल हो, तुम आइडियल बेटे आइडियल बेटी हो, जैसे ये सोचते हैं तुम वैसे बन जाओ तो। लेकिन अगर तुम्हारी नियति कुछ और है, कि तुम सवाल पूछने का तुम्हारा नेचर है, या तुम्हारा ट्रैवल करने का नेचर है, या तुम्हारे कुछ नया क्रिएट करने का नेचर है, ये उसको दबाते हैं। ये बोलते हैं ना 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 ना, ये नहीं करना, जो हमने सोचा है तेरे लिए वो ही तुझे करना है। तुम समझ रहे हो कैसे ये क्रिएटिविटी को दबाते हैं, कैसे ये भेदभाव करते हैं। ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, खासतौर से भारत में होता है ये। किसी बंदे का सवाल पूछने का नेचर है, उसको तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि भाई तू सवाल पूछ रहे, लेकिन इनके पास जवाब तो होते नहीं है, तो ये डर जाते हैं। इनको पता है कि ये सवाल करेगा तो इनके पास तो कोई जवाब होते नहीं है, ये तो डांट, नहीं नहीं सवाल मत पूछ, सवाल मत पूछ, सवाल नहीं पूछने देंगे। तुम समझ रहे हो, ये हम सब ने फेस किया है यार। कोई भी हाई IQ वाला व्यक्ति होगा, वो सवाल पूछेगा और इनके पास जवाब नहीं होते, तो ये थप्पड़ मार देंगे, ये बोलेंगे नहीं ऐसे नहीं होता, सोसाइटी पे सवाल नहीं उठाते, मौलाना पे सवाल नहीं उठाते, पुजारी जी पे सवाल नहीं उठाते, धर्म पे सवाल नहीं उठाते। भाई सवाल आ रहा है तो सवाल उठाए ना। तुम ये बोल रहे हो कि जो उसका जो प्रकृति ने जो उसको वो दे के भेजी है बुद्धि सवाल करने की, वो भी दबा दे उसे। ये दबाते हैं हर चीज़ को, क्योंकि ये खुद लूजर हैं, खुद के पास जवाब नहीं है, तो उसको भी बोलेंगे चुप रहो। बताओ, वो सवाल कर रहा है, तुम उसके सवाल के जवाब दो, या तुम ये बोलो कि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, या तुम अपना जो घटिया सा है वो जवाब दे दो। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि सवाल ही मत पूछ तू? सवाल पूछते नहीं है, सवाल नहीं पूछते, मान लो, बस मान लो, बिना सवाल पूछे मान लो, ऐसे बोलते हैं ये। बताओ। और ये मैं हाई क्लास वालों के लिए नहीं बोल रहा। हाई क्लास में बहुत सारे पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, मैंने ये देखा है, जो हाई क्लास के होते हैं। ये जो होता है ना गरीब, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, इसमें सबसे ज़्यादा घटिया लोग होते हैं। ये गांव से आए हुए लोग हैं, गंवार लोग हैं ये। मैं गांव को बुरा नहीं बोल रहा, गांव में मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन गंवार बुद्धि समझ रहे हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी चीज़ों को, ये नई क्रिटिकल थिंकिंग या जो सवाल करने वाले लोग होते हैं, ये सहन नहीं होते इनसे, ये इन्हें चुप कराते हैं, क्योंकि इनके पास खुद को जवाब नहीं है। और ये नई चीज़ें एक्सेप्ट करने से बहुत डरते हैं। ये बोलो जैसा सिस्टम चल रहा है, जैसा सवाल हमने नहीं उठाए, जैसा हमने वो दिया है वैसे ही तुम भी कर लो, ऐसा ये थोपते हैं इस चीज़ पे, यानी कि लूज़र बनाते हैं। ये खुद लूज़र होते हैं, लूज़र पैदा करता है, फिर उसको लूज़र पैदा तो लूज़र नहीं कर सकते, प्रकृति तो सबको बुद्धि दे के भेजती है, रैशनल बना के भेजती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि बच्चा हर चीज़ पे सवाल पूछ लेता है। तुम समझ रहे हो, हर चीज़ पे बच्चा सवाल पूछ लेता है।
लेकिन फिर ये उसको सवाल पूछने की उसकी मारते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे सवाल नहीं छोड़ो, ये ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे ऐसे कर करके उसकी रैशनैलिटी को ख़त्म कर देते हैं। वो बच्चा एक टाइम के बाद धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करने लग जाता है कि भाई ये समाज में यही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज इंसानों का बनाया हुआ है, जहाँ पे जैसे पैदा होगे तुम वैसा ही हो। तो हाई क्लास वाले लोग कभी भी सवाल पूछने से मना नहीं करते, वो जवाब देते हैं क्योंकि उनके पास जवाब होते हैं। ये मिडिल क्लास के पास कोई जवाब नहीं होते, ये खुद बैल बुद्धि होते हैं, खुद धर्म समाज इन सब में खुद लूज़र बने हुए होते हैं, कोई जवाब नहीं होते, खुद ऐसे ही होते हैं बैल बुद्धि, बच्चों को भी ऐसी बैल बुद्धि बना देते हैं। हम सब ने देखा है, मैं क्या बोलूँ, तुमको पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ। चश्मे के बिना मेरे को ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा यार, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नहीं बोलते थे, अब बोलती बंद कर दिया। हाँ ऐसी बोलती बंद करो इनकी भाई, फिर नहीं बोलेगा कोई। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो घर से बाहर ही निकाल देंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तुम्हें 1000 बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। तुम ये बात शायद नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैंने जब अपना घर छोड़ा तो मेरे को पता चल रहा है कि मैंने लाइफ में कितने सारे इम्प्रूवमेंट के एस्पेक्ट्स थे जो मैंने छोड़े हुए थे। जैसे कि मेरा फिटनेस से रिलेटेड हो गया, या मेरा अपने लिए टाइम निकालना हो गया, या नदी पे बैठना हो गया, या झरने पे बैठना हो गया, सामने जब पहाड़ है, मेरा कॉफ़ी पीता हूँ मैं जब, वो हो गया, जिम जाना हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग को मैं इवॉल्व करता हूँ यहाँ पे बैठ के। ये सारी चीज़ें मैं अब कर पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास घटिया रिश्तेदार नहीं है, मेरे पास घटिया लोग नहीं है, कोई परिवार भी नहीं है मेरे पास घटिया मान्यताएं नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ भी मेरे को करना नहीं है, किसी के कहने पे करना नहीं है, मुझे जो कह दिया वही करना है, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास पूरे 24 घंटे मेरे लिए, मैं कैसा भी डिज़ाइन करूँ उन्हें, मैं जैसा चाहता हूँ, मैं जिम में करना चाहता हूँ, मैं हेल्थ में करना चाहता हूँ, मैं नदी में नहाना चाहता हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँ। मेरे ग्रोथ करने की रेट बहुत तेज़ हो गई है, ग्रोथ रेट बहुत तेज़ हो गई है जब से मैंने घर छोड़ा है। यही मैं तुम्हें भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने घर छोड़ दिया तुम्हारी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ हो जाएगी, तुम्हें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे। और फिर रही बात वही घूम फिर के कि तुम डर जाओगे कि भाई पैसे कैसे अर्न करें, तो पैसे का तुम पहले ऐसा मत सोचो कि इतना ही पहले परफेक्ट हो जाएगा। पहले जैसा भी होए ना, पहला शुरुआत में चाहे 10,000 की तुम्हारी लगे, 20,000 की लगे, कहीं भी लगे, पहले तो घर से दूर हो जाओ। घर से दूर हो गए तो तुम्हारा आधा काम वहीं पे ही हो जाएगा, ना तुम्हें शादी अटेंड करनी पड़ेंगी किसी की, ना तुम्हें घटिया फंक्शन, ना घटिया सोच तुम्हें अफेक्ट करेगी। और घर पे पैसे बिल्कुल भी मत देना, ये लोग तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे कि भाई घर पे पैसे दो, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म होता है इनका कभी भी, ये बस जमा करते हैं शादी के लिए। मैंने खुद अपने घर में देखा है ये बात भाई, कभी भी खाने की कमी नहीं, खुद जानबूझ के कमी करते हैं। दाल चावल खाएंगे और बोलेंगे पता नहीं, मैं तो देखता था यार दाल चावल भी राशन के ही आते थे, पता नहीं कैसे बोलते थे कि भाई दाल चावल नहीं आ रहा, खाना नहीं आ रहा। मैं वो पता नहीं कैसे नहीं आ रहा यार, कमा तो इतना रहे हैं, ये डेली पैसे कमा रहे हैं लेकिन खाने में कमी हो जा रही है इनकी। मैं हमेशा जब भी कैलकुलेट, मैं एक अकाउंटेंट रहा हूँ है ना, तो मैं जब भी कैलकुलेट करके यार मेरी तो बहुत, मैं इनसे पैसे बहुत कम कमाता हूँ और मैं घूम के भी आता हूँ तब भी मेरा खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि पैसा खर्च हो जा रहा है इनका बार बार, इतने पैसे कमा रहे हैं फिर भी पैसा खर्चा हो जा रहा है इनका बार बार। तब मैंने जब ये निकालना शुरू कर एक तो गलती इन्होंने ये कर दी, मेरे को कॉमर्स और अकाउंटिंग पढ़ा दिया, मैं एक एक पैसा कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा था मैंने। तो मैंने निकाल, मैं देख रहा हूँ यार ये इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी रोए जा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो पहले तो ये रिश्तेदारी में पैसा जला रहे हैं, बहुत अथाह पैसा जला रहे हैं रिश्तेदारी में, और ये फंक्शनों में पैसा जला रहे हैं, शादियों में पैसा जला दिया, घटिया चीज़ें करते हैं उसमें पैसा जला दिया। और खाएंगे क्या? दाल चावल खाएंगे, दाल चावल ही। प्रोटीन इनको पता ही नहीं है आज तक, मैं बता रहा हूँ प्रोटीन इनको पता ही नहीं है। और दूसरी बात एक और पता है, इन लोगों का, ये छोटे लोग जो होते हैं ना, छोटे लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये ना सीखते भी नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास ये लर्निंग आ गई कि भाई चलो बच्चे से, तुमको नहीं, मान लो पढ़ना लिखना नहीं आता तुमको या कुछ नहीं आता है ना, तो तुम बच्चे से बोल दो कि भाई तू इसमें ना रिसर्च करके हम अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता लेकिन कॉमन नॉलेज तो हो सकती है, कॉमन सेंस तो होता है सबको। तो बच्चे को बोल दो कि भाई तू कुछ डिज़ाइन कर, मेन्यू डिज़ाइन कर, खाने का कुछ डिज़ाइन करके 7 दिन हम क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं, शाम को बनाएं, क्या बनाएं, कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। तुम बच्चे की नॉलेज का फ़ायदा उठाओ, बच्चे को पढ़ाया तुमने, बढ़ाया लिखाया, बच्चे की पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा उठाओ तुम, कि भाई कैसे खाना इंप्रूव करें हम, कि हमारी हेल्थ बेटर हो जाए,
या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे बढ़िया खाना खाते हैं ना, इनको पता ही नहीं। दाल चावल खाए जा रहे हैं, ये रोटी बना के खाए जा रहे हैं, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि बच्चे जो है इनसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। बच्चा कुछ बताएगा भी तो नहीं नहीं तेरे को कुछ नहीं पता, हम तो यही खाते हुए आए हैं बचपन से, हमारा तो कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हमारे तो कभी कुछ नहीं हुआ, हमारे तो बाप दादा यही खाते हुए आए हैं, यही वाला तेल यूज़ होता है हमारे तो, हमको तो तेल सही लगता है यही वाला है, हम तो कुछ नहीं, इतना बटर घी सब खा ले। ये हर चीज़ को ऐसी मतलब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ भी नया, कुछ भी बच्चे से नहीं सीखते। ये बच्चों से नहीं सीखते बिल्कुल भी, जबकि बच्चों से सबसे ज़्यादा सीखा जा सकता है। बच्चा जब वो उठाता है, लेकिन ये ना वो हो गए होते हैं, पत्थर हो जाते हैं एक बार ना, इंसान अपनी मैच्योरिटी लेवल पे जाता है ना तो पत्थर हो जाता है कि अब जितनी हमारी मान्यताएं, बस फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे, हम पत्थर हो जाएंगे, मतलब कैसे बोलूँ, स्टोन्ड हो जाते हैं कि भाई अब जो हमने सीख लिया बस इतना ही रहेगा, और ये मान्यताएं हमारी इसी में ही हम सेट रहेंगे। अब कोई बच्चा हमें सिखाएगा हैं, ये तो हमारे सामने पैदा हुआ, ये हमें कैसे सिखा सकता है। तो ये भी इनका बहुत बड़ा ईगो होता है, ये ना गरीब लोगों में और मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा होता है। ये कभी भी सीखते नहीं है बच्चों से, कभी भी नहीं, चाहे बच्चा इनसे ज़्यादा समझदार हो, लेकिन ये फिर भी नहीं मानेंगे। ये पता नहीं एज को क्या समझते कि एज में जो जब बड़ा होएगा तो ही वो करेगा। एक तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि एज में ज़्यादा बड़ा होएगा तो ही नॉलेज लेंगे, बच्चे से कभी भी नहीं सीखते ये लोग। अरे भाई बच्चा स्कूल गया, बच्चा तुमसे ज़्यादा बाहर गया तो ऑब्वियसली उसमें तुमसे ज़्यादा दिमाग होगा ना, तुम तो लफंडर हो, तुमने तो जीवन में कुछ करा नहीं, तुम तो मान के बैठ गए कि भाई पढ़ाई की तो एक एज होती है, वो एज निकल गई, उसके बाद हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, उसके बाद तो हम बस घर में बैठ जाएंगे। तुम तो बैठ गए घर में, बच्चा तो जा रहा है ना बाहर, बच्चा तो सीख रहा है, बच्चा तो टीवी देख रहा है, बच्चा तो इंटरनेट देख रहा है, उसको तुमसे ज़्यादा नॉलेज होगी ना ऑब्वियसली। तुम्हारे को भड़वे हो क्या, इतनी दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। बच्चा तुमसे ज़्यादा बुक पढ़ रहा है, बच्चा तुमसे ज़्यादा इंटरनेट देख रहा है, तुमसे ज़्यादा लोगों से पूरी दुनिया देख रहा है, तुमसे ज़्यादा दिमाग होगा ऑब्वियसली। तुम्हें तो सीखना चाहिए, तुम्हें तो पैर छूने चाहिए बच्चों के। बच्चों को मानते ही नहीं कुछ भी भाई। बच्चों को ना तू तो बच्चा है, तू ये क्यों सवाल कर रहे हैं, हंस देंगे, है यूं हंस देंगे, घटिया, एकदम घटिया हंसी। अभी कुछ 1 साल हो गया, मैं ना, मेरे को स्केट शूज़ पसंद है, मतलब मैंने स्केटिंग 2009 से करी है, तो मैं ना 1 साल हो गया होगा शायद, तो 1 साल पहले मैं स्केट शूज़ लाया। मेरे पापा उसे देखे ऐसे हंस रहे अबे भाई, फिर उसके बाद में साइकिल भी लाया, उसे देखे बच्चे वाले मैं कुछ क्या ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करते भाई। इनको लगता है भाई पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो ये क्या है बच्चों वाला स्केट शूज अरे भाई क्या है, बचपने वाली चीजें नहीं कर सकते क्या? और बचपने वाली क्यों यार, तुम बाहर जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि बड़े बड़े लोग भी स्केटिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं हर चीज पे करके हट जाओ बस। अकल नहीं, ये बच्चों से कुछ नहीं सीखते, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि बच्चे इनसे आगे निकल चुके हैं, ये खुद ही वो नाली के ढर्रे में पड़े रह गए हैं, घटिया समाज में, घटिया लोगों के बीच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कभी भी। तू ज़्यादा पढ़ गया है, तू अंग्रेज हो गया है, तू ज़्यादा पढ़ गया है, तूने ज़्यादा किताबें पढ़ ली है। मिडिल क्लास वाले तुम लोग सब रिलेट कर रहे होगे, मुझे पता है, सब लोगों ने ये चीज़ें झेली होती हैं। ये लोअर मिडिल क्लास वाले ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं लर्निंग, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें करते रहेंगे। इनकी बातें भी ऐसी होती हैं, पंचर हो गया आज, तो मौसम ख़राब है आज, तो ये हो गया, उसकी शादी हो गई, ये ऐसी बातें होती हैं इनके पास। बस आज तो मौसम ख़राब है, वो आ गया, पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे 2-4, बस ये सब बातें होती हैं इनकी। गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में पंचर हो गया, गाड़ी के वो करा के लाया हो सर्विसिंग, उसमें इतना खर्चा हो गया है, और क्या अभी आरओ लगवाया है हमने भाई फायदा हो रहा हो तो हर चीज डिस्कस कर लेंगे, सारी ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेंगे। अभी उसमें इतना खर्चा हो गया, उसकी ईएमआई चल रही है, ये हो गया। अरे भाई तो करते ही क्यों है, ऐसा जीवन जी क्यों रहे हो जिस पर रोते रहते हो हर जगह पे। हमको तो यार कभी रोना नहीं आता, मेरे को तो अभी भी सोचो मैं जिस चीज़ पर रेंट कर रहा हूँ वो भी मेरे पास्ट का है। सोचो मेरा पास्ट पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे पास्ट पे हमेशा तुम्हारा पास्ट जो भी तुम्हारा जो है ना,
वो बिल्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू योर फैमिली डिसीजंस। तो उस पर तुम कभी भी वो मत लेना कि वो तुम्हारी वो थी कि तुमने टाइम वेस्ट कर दिया या तुमने कुछ गलत किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा परिवार ये डिसाइड करता है कि तुम कैसे जीवन जियोगे या वो। अगर तुम जब उससे एस्केप कर जाते हो तो तुम सिर्फ उतनी ही लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि मैं जब घर से निकला, मैं सिर्फ उसके बाद के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और वो हमेशा बेस्ट हुई है मेरी लाइफ, मैं सच बता रहा हूँ। उससे पहले जितनी लाइफ थी, भाई जॉब करो, कुछ अच्छा मत करो, दिन रात काम करो, नैतिक बन के रहो, अच्छे बन के रहो, किसी से मिलो जुलो मत, मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट जेंडर से या कुछ भी मत करो। एकदम डल बना दो अपनी लाइफ को, झंडू बना दो, झंडू बन के रहो, लल्लू बन के रहो, तो इनकी सोसाइटी में तुम फिट, बढ़िया, गुड, ताली बजाएंगे, ये आदर्श बच्चा है, आदर्श बेटा, गुड गुड गुड। और तुम कुछ अपने मन का कर लो, कुछ आज़ादी का कर लो, कुछ सवाल पूछ लो, कुछ बढ़िया कर लो, कुछ इंजॉय कर लो, ट्रैवल कर लो, सोलो ट्रैवल कर लो, विदेश घूम के आ जाओ। इनकी आंखें खड़ी हो जाती है, अमेजोन से पार्सल आने लग जाए तो इनके कान खड़े हो जाए हैं, अमेजोन के पार्सल आने लगे, बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, पैसे नहीं दे रहा हमें, पर पैसे नहीं दे रहा हमें, अमेजोन के पार्सल तो बहुत आ रहे हैं इसके। समझ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भी एक वो है साइकोलॉजी। तुम्हारे पार्सल किसी को दिखने नहीं चाहिए, वरना अगर किसी पर्सन को पता चल गया, जैसे तुम्हारे घर वाले भी या कोई भी, या कोई आते जाते तुम्हारे पड़ोसी को दिखाई दे रहा है कि भाई रोज इसके तो पार्सल ही पार्सल आ रहे हैं, भाई बढ़िया चल गया इसका काम, बढ़िया चल गया, हमें पैसे नहीं दे रहा, लेकिन तुम तुम समझ रहे हो, तो ये भी तुम्हारे खिलाफ जा सकती है चीज़। ये वाली चीज़ मैंने खुद फील करी है। तो तुम अगर पार्सल मंगा रहे हो तो अपने घर पे मत मंगाओ, एक बैग लेके जाओ, किसी दोस्त के घर मंगाओ, बैग में रिफिल करके ले आओ अपने पार्सल को चुपचाप। घर की घंटी बजी बार बार टिंग टोंग, और वो डिलीवरी बॉय बार बार खड़ा है तो उनके कान खड़े हो जाएंगे। ये बात समझ लेना, तुम नोटिस भी करी होगी तुम में से कुछ लोगों ने ये बात। कितनी रिलेटेबल बात बोलता हूँ ना मैं, क्योंकि नकली नहीं बोलता, मैं खुद ये सब फील करे हुए हैं। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना डिस्क्रिप्शन में, ईमेल और इंस्टाग्राम में। बाय बाय।